अब हम अपने गीता पे चल रहे हैं। हम गीता थोड़ा ही सुनाएंगे, चूँकि हमें थोड़ी सी तैयारियां वगैरह करनी है, तो हम चलते हैं। देखो, ये जो है हमारा 18वां अध्याय शुरू हो गया है, और 18 अध्याय में भगवान मतलब कृष्ण अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं। चूँकि ये 18वां अध्याय, ये जो हमारे जो अब के 17 अध्याय जो हमने कहे हैं, जो 17 अध्याय गए हुए हैं, उनका सार है 18वां अध्याय। उन सब का सार 18वां अध्याय है। क्योंकि जो 18वें अध्याय में ही ये भगवान कृष्ण अर्जुन को ये पूरा अपना उपदेश देने के बाद में, वो अपना पूरा सारा ज्ञान देने के बाद में परिपक्व कर लेंगे और अर्जुन को तैयार कर देंगे ये धर्म युद्ध के लिए। चूँकि देखो, धर्म युद्ध करने के लिए हमें मार्ग में चलने के लिए, किसी काम करने के लिए जब तक हमें पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता है, तो वो कहते हैं वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। हो भी जाता है तो वो उतने अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है। इसलिए हर एक कार्य करने के लिए हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो जहाँ भगवान ज्ञान दे रहे हैं, भगवान और अर्जुन ज्ञान दे रहे हैं, भगवान उनको आगे बढ़ा रहे हैं और अर्जुन आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं रथ सारथी हमारे के प्यारे कन्हैया कृष्ण बने हुए हैं, अर्जुन रथ में बैठे हुए हैं। ये कार्य हमारे कृष्ण कर रहे हैं, और ये माध्यम और ये अर्जुन को श्रेय मिल रहा है, अर्जुन को श्रेय ले रहे हैं और भगवान कृष्ण कार्य कर रहे हैं। जो सारे कहते हैं, जिनके हाथों में सारा संसार है, जिनके हाथों में, जिनकी मुट्ठी में ये तीनों लोक है और जिनके सब कुछ है, तो वो क्या नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि उनके हाथ में, बेशक उन्होंने पूरे इसमें यात्रा में, धर्म युद्ध की यात्रा में उन्होंने कह दिया था कि मैं अपने हाथ में अस्त्र कह दिया था भीष्म पिता से कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये मेरा प्रण है। तो देखो, जब कष्ट आने पर, लेकिन कहते हैं समय करवा लेता है, लेकिन हालांकि कृष्ण ने कहा था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं अपना सुदर्शन चक्र नहीं उठाऊंगा और मैं खाली हाथ ही रहूंगा जो है। लेकिन हालांकि कृष्ण ने ये प्रण किया था, लेकिन जब कहते हैं कि जब कर्ण को देखा था, जब अर्जुन को उन्होंने देखा था कि अर्जुन अगर कर्ण को नहीं मारेगा तो कर्ण अर्जुन को जरूर मार देगा। क्यों मार देगा कि कर्ण भी कुंती का पुत्र था और कहते हैं सूर्य पुत्र था, तो वो भी अपने में बहुत बलवान था, बहुत तेज था, बलवान था। वो भी एक योद्धा था, वो अच्छा योद्धा था, श्रेष्ठ योद्धा था। चूँकि ये दोनों की टक्कर में, अर्जुन की और कर्ण की टक्कर में, ये कर्ण ज़्यादा दिखाई दे रहे थे यहाँ पर। इसीलिए भगवान हर समय अर्जुन के साथ रहते थे कि कर्ण से जब हो रहा था तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये अगर मैं अर्जुन को मैं इसको सचेत नहीं करता हूँ, और अगर मैं थोड़ी सी अगर मेरी निगाह टिप जाती है तो ये अर्जुन मारा जाएगा। चूँकि वो भी, कर्ण भी बहुत धनुर्धारी थे, ऐसे नहीं थे, धनुर्धारी थे। लेकिन यहाँ पर देखो, लेकिन फिर भगवान कृष्ण को जब कहते हैं कि जब हमें समय के अनुसार हमें चलना चाहिए, कैसा समय आता है, कैसे समय पर क्या करना चाहिए, ये हमारे कृष्ण जानते हैं कि हमें कौन से समय पर कौन सा काम करना चाहिए। लेकिन हाँ, भीष्म पिता की भी ये दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि अर्जुन कृष्ण अगर तुमने कहिए कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो मैं वो उठवा लूंगा तुमसे। इसलिए ये खेल खेला था। और खेल खिलाड़ी में कहते हैं कि अगर ये खेल खिलाड़ी अगर कृष्ण नहीं होते तो ये पांचों पांडव ये हार जाते और अपना सब कुछ दाव पे लगा भी दिया और अपन दाव पे लग भी जाता। इन्हें न राजपाट मिलता, न इनका हिस्सा मिलता था, कुछ भी नहीं मिलता था। तो यहाँ मदद किसने की? ये कृष्ण भगवान ने की। तो जब समझाते समझाते कृष्ण भगवान यहाँ तक अर्जुन को ले आए, तो ये क्यों लेके आए, इसके बाद में हमें सबको भी ज्ञान होना चाहिए कि हमारी जीवन यात्रा इतनी बड़ी होने के बाद में, और हमारा जीवन यात्रा हमारा
कोई साथी होना चाहिए जो हमारे जीवन को आगे लेके चले, जो हमें ज्ञान देवे, जो हमारे मार्ग में बिछे हुए कांटों को और अलग हटा दे और हमें सावधानी से ले जाए। तो ऐसा साथी हमें चाहिए। तो कहते हैं ऐसा साथी ढूंढने के लिए हमें किसको चाहिए, हमें चयन किसका करना चाहिए, जो कहते हैं कृष्ण। जो कृष्ण, क्यों कि ये ज्ञान के मामले, ज्ञान देने के मामले में जो यहाँ पर देखो ये प्रमाण पूरा हुआ है। प्रमाण तो पूरा है कि जहाँ पे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को इस तरह से समझाया था, इस तरह से उन्हें समझाया था कि कृष्ण अर्जुन कृष्ण के सारी वाणी को सुना, उन्होंने उनके सारे उपदेशों को सुना, सारे उनके ज्ञान जो दिया वो अच्छे से सुना और ग्रहण किया और धर्म युद्ध हुआ। तो हमेशा कभी देखो, अगर ये भी एक रणनीति होती है, क्योंकि जहाँ पे अधर्म की लड़ाई होती है वहां पे भगवान कृष्ण अधर्म से जिताना भी जानते हैं। ये चतुराई कृष्ण में, हमारे भोलेनाथ में नहीं है। हमारे भोलेनाथ बहुत सीधे, बहुत सीधे, इसलिए वो सबके चक्कर में आ जाते हैं, इसलिए वो कोई भी उनको घुमा दे जाता है। लेकिन कृष्ण यहाँ पे ये इनके अंदर तो ये अगर समय पे आ जाता है तो छल भी कर लेते हैं, कपट भी कर लेते हैं और झूठ भी बोल लेते हैं। लड़ाई सच्ची भी लड़ते हैं, लड़ाई झूठी भी लड़ते हैं, लड़ाई सत्य भी लड़ते हैं, लड़ाई असत्य भी लड़ते हैं। तो चौक जहाँ पे कहते हैं कि जहाँ अधर्म युद्ध हो रहा है, जहाँ अधर्म ही है, जहाँ पे सब राक्षस जैसे हैं, जो कहते हैं कि जिनके अंदर संस्कार नहीं है, और जो कहते हैं कि एक स्त्री की भी जो इज्जत को उछाल देते हैं, जो स्त्री की इज्जत को उछालने वाला होता है, वो वहाँ पर तो कृष्ण उसको वैसे भी नहीं छोड़ते। चूँकि उनके अंदर तो जितने कौरव थे उनके अंदर तो कोई ज्ञान वाली बात थी नहीं, कोई संस्कार वाली बात थी नहीं, चूँकि उनके अंदर तो कहते अज्ञानता भरी हुई थी, घमंड था, अहंकार था। वो अहंकार भगवान को तोड़ना था। तो ये गीता हमें यही सिखाती है। इस गीता का 18वां अध्याय है, तो हम सुनाते हैं, चलते हैं अपने कृष्ण भगवान के पास में, चलो उनका आवाहन करते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ, स्तुति करती हूँ, वंदना करती हूँ, और जितने हैं संसार के हैं मैं उनको सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तुमको छोटा ही सुनाऊंगी आज स्टार्ट। तो इसमें 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने ये सांख्य योग और ये कर्म योग, ये सारा अध्याय कर्म योग और सांख्य योग, मतलब ये दिखाते हैं कि ये सांख्य योग कौन होते हैं। ये सांख्य योग देखो, जो सांख्य योग होते हैं, जो अपने साधना में लीन रहते हैं, जो अपने सब कुछ त्याग करके, और ये सन्यासी हैं, सांख्य सन्यासी हैं। और जो कर्म करने वाला होता है उसके लिए कर्म क्या है, तो वो भगवान कृष्ण ये सब उनको अर्जुन को बताते हैं। तो मैं थोड़ा ही बताऊंगी जो है 8वां अध्याय, वो 18वां अध्याय। तो यहाँ अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशन निषूदन। यहाँ पे कह रहे हैं, अर्जुन भगवान पूछ रहे हैं कृष्ण से कि अर्जुन बोले कि हे महाभाव, तो कोई यहाँ हे महाभाव, ये भगवान के लिए ये संबोधन इन 3 नामों से उनका संबोधन किया है अर्जुन ने। ये कहते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, तो 3 शब्दों से कहा है उन्होंने। यहाँ पर देखो, यहाँ पे बोले हैं, यहाँ पे ऋषिकेश भी कहा है, और ये कहा है ये पृथक केशन निषूदन, हे महाभावो, हे महाभावो। तो मतलब ये कह रहे हैं, हे अर्जुन बोले हे महाभावो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव केशव वासुदेव
उन्होंने तीनों से उनका संबोधन किया है। अर्जुन ने ये 3 नामों से उनका संबोधन किया है। और देखो, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। मतलब यहाँ अर्जुन के मन में ये विचार उठता है कि हे कृष्ण, मैं ये संन्यास का मतलब क्या है, ये संन्यास क्या है, ये त्याग के ये जो है और त्याग के तत्व को पृथक पृथक में जानना चाहता हूँ। ये त्याग क्या है और ये संन्यास क्या है, मैं इसको पृथक पृथक रूप में जानना चाहता हूँ। मतलब पृथक पृथक, उन्होंने तो सारा ही कुछ पृथक ही पूछा है। उन्होंने सारा ही पृथक पूछा है। उन्हें वो क्या पूछा है, मतलब वो पूछते हैं कि इनके मुझे तत्व सहित बताओ, इनके मुझे जो ये नहीं है कि एक संन्यास का बता दिया। इस संन्यास के मतलब किसको कहते हैं, ये त्यागने से संन्यास को क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे त्यागते हैं, ये उस बात को ये पृथक पृथक रूप से ये अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से। श्री भगवान वाच, अब भगवान कह रहे हैं काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्रायस्त्यागम विचक्षणा। श्री भगवान बोले कितने ही पंडित जन तो कितने ही पंडित जन तो काम कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। बहुत है ना, जो ज्ञानी होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो ये कहते हैं काम कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। वो उनको संन्यास कहते हैं, क्योंकि संन्यास को तो वो जानते नहीं है अभी। जब तक कृष्ण नहीं बताएंगे तब तक वो नहीं जानेंगे। वो अपने कर्मों को जो करते हैं, उसका कर्मों को करने के बाद वो जो त्याग कर देते हैं, तो उसी को संन्यास समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये देखो, हर एक चीज़ को समझने के लिए हमें भगवान की, हमें कृष्ण की वाणी को सुनना चाहिए। चूँकि देखो, तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सर्व कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। और कोई कहता है, और जो दूसरे होते जो अपने जो विचारों में कुशल हैं, जो विचारों को उनको अपने बुद्धि और विचारों से वे सब कुछ जानते हैं और सबको उनका ज्ञान भी है, तो ये किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं ये पुरुष सब कर्मों के, और कोई पुरुष के कर्मों के फल को त्याग को कहते हैं। देखो, यहाँ भगवान कह रहे हैं, देखो ये नहीं है कि हमें जो अच्छा कर्म है उनको हमें त्यागने का मतलब ये होता है, जो हमारा अच्छा कर्म है हमें वो त्यागते नहीं है। हम उसको जो है, उसका जो फल होता है, अच्छे कर्मों का जो फल होता है, वो हम दूसरों को दे देते हैं, त्यागते नहीं है। लेकिन कर्मों को, अगर तुम कर्मों को त्याग दोगे तो फिर कर्म ही क्या करो, कर्म प्रधान होता है। कहते हैं कर्म प्रधान होता है। कर्म को त्यागने के बाद में फिर तुम संन्यास कैसे बन सकते हो, कैसे संन्यासी हो सकते हो, कैसे सांख्य योग हो सकते हो। चूंकि पहले तो हमें कर्म करना पड़ता है, जो कर्म प्रधान है। हम कर्म से ही सन्यासी बनते हैं, कर्म से ही हम सांख्य बनते हैं, कर्म से हम सिद्ध पुरुष बनते हैं। कर्म से जो कुछ भी होता है वो कर्म से होता है, तो कर्म का त्याग नहीं है। तो इसके बारे में मैं कल बोलूँगी, आज बस इतना ही। तो सब कहते हैं कृष्ण, सब भगवान में ध्यान लगाने की वजह से, चूँकि कल मकर संक्रांति भी है, तो सबको ये विष्णु को जाती है, ये कृष्ण और विष्णु को, ये मकर संक्रांति का जो त्यौहार होता है वो विष्णु और कृष्ण के लिए होता है। तो ये हम सबको करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, सबको दान पुण्य करना चाहिए। कहते हैं हम दान पुण्य करते हैं और भगवान के निमित्त करते हैं, तो हमारा भगवान को ही जाता है। हमारे जिस भगवान की हम पूजा करते हैं, जिस भगवान का दिन होता है, जिस भगवान के लिए ये जो दान पुण्य किया जाता है, हम उन्हीं का संकल्प लेते हैं और उन्हीं को हम दान पुण्य करते हैं, उन्हीं के जरिया से हम दान पुण्य करते हैं। दान पुण्य के लिए भगवान विष्णु पहनने आ रहे हैं, कृष्ण पहनने आ रहे हैं, ना ही खाने आ रहे हैं। लेकिन हम उनके निमित्त दान करने के बाद फिर हम दे देते हैं। तो कहते हैं जो तुम यहाँ दोगे तो तुम्हें वो ही वहाँ मिलेगा। जो कहते ये दान के लिए भगवान ने, कहते हैं दिन भी चुने हैं कि ये आदमी, इंसान, पुरुष पृथ्वी पर दान करें। तो इनकी, कहते हैं इनकी
आत्मा का शुद्धिकरण होता है। कहते हैं हमारे अंतःकरण आत्मा का शुद्धिकरण होता है, हमारे विचारों का शुद्धिकरण होता है। हमें कहते हैं दान करने से हमारे अंदर जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। चूँकि दिन सब भगवान ने दिन उन्होंने लिख के बाकायदा बना दिए हैं, दे दिए हैं। इस दिन ये दान करना चाहिए, इस दिन ये दान करना चाहिए, इस दिन ये दान करना चाहिए। तो यही कहते हुए सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना सहित सबकी मनोकामना पूर्ण हो में और सब आराम से रहे में, शांत रहे में और सबकी परेशानियाँ मकर संक्रांति ऐसी आवे, विष्णु और लक्ष्मी कृष्ण भगवान राधा रानी सब पे कृपा बरसा में। तो यही कहते हुए सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे और गुड नाइट।